हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम योर टीचर रिदम। आया हूँ आपको पढ़ाने साइंस मिशन क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 4। अगर आपके पास सेम बुक नहीं है तो कुछ नहीं होता, इस बुक को ही पढ़ लो। अच्छा ही है ना, अच्छे से समझ भी आ जाएगा और फिर एग्ज़ाम में खुद से लिख के भी आ जाएंगे। मैम और अच्छे मार्क्स दे देगी, है ना। चलो बढ़े आगे, है ना। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में, कौन कौन से प्रकार के फाइबर्स होते हैं, उन प्रकारों में कौन कौन से प्रकार के फाइबर्स होते हैं, है ना। उसमें हमने देखा था कि हमने रेयॉन को कंप्लीट कर लिया, नायलॉन को कंप्लीट कर लिया, पॉलिस्टर तक को कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंचे हैं एक्रेलिक पे, तो चलो लेट्स बिगिन। Acrylic fiber, a polymer also known under different trade names such as acrylion, orlon and crystalline। इसका मतलब है कि जो एक्रेलिक फाइबर था, है ना, वो सिर्फ एक्रेलिक नाम से ही लोग नहीं जानते उसको। जो लोग उसको बेचते थे ना, उन्होंने उसको अपने से ही नाम दे दिए भाई, कि हमारी चीज़ हम इसको नाम देंगे। तो 3 मेन नाम थे, कौन कौन से थे? एक्रेलियन, एक्रिलैन, ऑर्लॉन एंड क्रिस्लैन। ओके, नेक्स्ट, it has a special property that it can be made into highly soft wool like fiber with crimps, है ना। हम आगे की लाइन तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई भाई, आखिर इस बंदे ने लास्ट में क्या बोल दिया विद क्रिम्स का मतलब, चलो वो भी समझते हैं, पहले आगे का समझ लेते हैं। इट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, उसके पास स्पेशल शक्ति है, वो भी एक सुपर हीरो है, इसका नाम है एक्रेलिक। लोग इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके पास एक शक्ति है कि ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि वूल भी इससे कम सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है ये, है ना। जब और इसको जब वूल के कंपाउंड्स और इसके कंपाउंड जब मिलाए जाते हैं ना, तो भाई पूछो ही मत ये कितना सॉफ्ट है। मतलब कि एक बार बस ओढ़ लो, निकलने का मन नहीं करेगा बाहर इस फाइबर से, है ना। और यहाँ लिखा विद क्रिम्प्स। भाई अब ये क्रिम्प्स क्या है भाई, क्या, मुझे जल्दी से बताओ ये क्रिम्प्स क्या है। भाई कुछ नहीं है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी बचपन में बनाया होगा, जो पेपर फैन, पेपर को फोल्ड करते हैं ना जो छोटी छोटी लाइंस में, है ना, वैसे ही बस इसको भी जब छोटी छोटी लाइंस में किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं ना, उसको हम क्रिम्प्स कहते हैं। वाह, इतना डिफिकल्ट वर्ड और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। which is which is marketed as a synthetic baby wool। सिंथेटिक बेबी वूल, सर ये क्या है सर? कुछ नहीं है, बच्चा सॉफ्ट, बच्चा होता है सॉफ्ट, उसको भी पसंद सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब कि जो हमने पढ़ा कि एक्रेलिक प्लस वूल, तो हम इसको क्या कहते हैं? बेबी वूल, बेबी वूल, है ना। ठीक है, आसान, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मेड इनटू हार्ड ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स विच कुड बी कलर्ड और मेड इनटू फॉगी शीट्स। इसका मतलब ये है कि जो ये फाइबर है ना, ये हार्ड ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स में होता है। मतलब कि ये हार्ड इसको बनाया जा सकता है, मतलब जैसे कि हमने अगर हम मेटल्स को देखें, अगर आप उसको मार मार के कोई भी शेप दे सकते हो ना, वैसे ही इसको भी हम कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा सुधरा हुआ बच्चा है ना। इसको हम कुछ केमिकल प्रोसेस से हार्ड शीट में बदल सकते हैं, इसकी लोहो जी हार्ड शीट में। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ी जल्दी मुड़ जाता है। कुड भी, और उसको कलर भी कर सकते हैं। और मेड इनटू फॉगी शीट्स। फॉगी शीट्स क्या, और कुछ नहीं है, हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ रखा है सर, हमने पिछली क्लासेस में लाइट वाला चैप्टर पढ़ रखा है, शेडो वाला चैप्टर पढ़ रखा है। वहाँ हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो बस ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पर हमें देख सकता है आसानी से, ट्रांसलूसेंट मतलब कि थोड़ा बहुत, है ना, और ओपेक मतलब कि दिख ही नहीं सकता, लाइट जा नहीं सकती उसके आगे, है ना। तो बस जो आपका ट्रांसलूसेंट वाला है ना, ट्रांसलूसेंट वाला, वही ये है। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? बटर पेपर, मक्खन मार के पेपर ले लो भाई, मक्खन मार के बटर पेपर ले लो, हाँ बस वही, है ना। तो अब भाई हमने इसकी बस अभी तक एक ही शक्ति देखी है सुपर हीरो की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट शक्ति,
देखते हैं ये क्या क्या कमाल करके दिखाएगा हमारा सुपर हीरो। आखिर से हमारी दुनिया को बचाना जो है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी। फाइबर इज सॉफ्ट विद क्रिम्स रिजेंबलिंग वूल। मतलब क्या है इसका सोर क्या है। कुछ नहीं है बेटा वो लोग, हम आपको बताते हैं। ये वही है जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि ये फाइबर सॉफ्ट सॉफ्ट क्रिम्स में बनाया जा सकता है। ऊपर से ये रिजेंबलिंग वूल, मतलब कि इसको जब वूल के साथ जोड़ दो तो और भी अच्छा है बीरो। नेक्स्ट, इट कैन बी मेड इनटू हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट्स। मतलब कि हम इसको हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट्स में बदल सकते हैं। मतलब कि जिनके हम आस पास तो देख सकते हैं पर वो हार्ड बहुत है भाई, एकदम ग्लास जैसे। कहते हैं ना आपको शीशा, मिरर नहीं, शीशा ओनली, कांच है ना, उसके आर पार देख सकते हो और वो हार्ड भी है ना। तो बस वैसे ही, बस वैसे ही है बीरो, वैसे ही। इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट इन वेट एंड वॉशेबल। ड्यूरेबल मतलब कि भाई ये लंबे समय तक चलेगा आपका, लंबे समय तक। जैसे कि फ़ोन कहते हैं 2 ईयर की वारंटी, इसकी भी वैसे ये वारंटी है, वारंटी नहीं है गारंटी है। ओके हाँ। लाइट इन वेट, हल्का, हर फाइबर लाइट इन वेट ही होता है, ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है। हर सुपर हीरो के पास ये पावर है। एंड वॉशेबल, और धुलता आसानी से है, आसानी से है, आसानी से है। बल्कि मम्मी को ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। इट कैन बी डाइड टू एनी कलर एंड एंड स्टेन रेजिस्टेंट। मतलब कि आप इसको किसी भी रंग में डिबो दो, ये उस रंग में खुल जाएगा। और स्टेन रेजिस्टेंट है भाई, स्टेन रेजिस्टेंट मतलब इस पर जल्दी दाग नहीं लगेगा। जितनी दाल फेंकनी है इस पर फेंक दो, दाग नहीं लगेगा। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ्स। भाई ये मौत आ गई, यहाँ पर मौत कैसे आ गई। मौत कौन सी वाली हमारी, सिल्क मौत है ना, वो वाली सिल्क मौत हमारी। उस मौत, वो मौत इसको नहीं पकड़ पाएगी, उसको पसंद नहीं है ये एक्रेलिक। हाँ बस हम तो बल्ले बल्ले हो गई जी हमारी, बल्ले बल्ले। हमें कीड़ों का डर नहीं अब। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एक्रेलिक एज फाइबर एंड शीट्स। उसको फाइबर की तरह और शीट्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक वूल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फर, ब्लैंकेट, अपहोल्स्ट्री एंड फाइबर फॉर फिलिंग। एक्रेलिक वूल जो है उसमें जो यूज़ होता है ना हमारा सिंथेटिक फर, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको पिल्लों में डालने के लिए यूज़ करते हैं। हम इसको क्विल्ट्स, पिल्लो और क्विल्ट्स में, क्विल्ट्स क्या होते हैं, कुछ रुई होती है उसके अंदर, जैसे कि कॉटन होता है ना, उसकी जगह हम एक्रेलिक को डाल देते हैं, है ना। एक्रेलिक शीट्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड आर यूज फॉर बॉक्स और विंडो पेन्स। अब विंडो पेन्स क्या होते हैं, देखो जब आपने देखा होगा ना कि दरवाजे होते हैं कुछ, उन पर कांच लगा होता है ना। जो वो कांच की शीट होती है ना, जब उसको जोड़ा जाता है दरवाजे से, उसको हम कहते हैं विंडो पेन्स। है ये हार्ड होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मैंने आपको बता दिया था। आगे, मोल्डेड एक्रेलिक शील्ड्स आर यूज्ड एज कवर्स ऑन ऑटोमोबाइल लाइट्स। मतलब कि जब हम इसको मोल्ड मतलब कि हम इसको सुधार देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ज़रा सा पीट के इसको हम लोग शेप दे देते हैं ना, मोल्ड कर देते हैं, है ना। उसको मोल्ड करके, जैसे कि हम देखोगे ना, आपके पापा की गड्डी होगी या फिर कोई बाइक होगी या फिर कुछ भी देखा होगा आपने, रिक्शा ही देखा होगा, है ना। तो फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा कांच जैसा लगा होता है लाइट के ऊपर, है ना। तो वो एक्रेलिक से भी बनता है। Acrylic is water soluble, hence added to paints. On drying, it becomes water and dust resistant. Acrylic painted walls are washable to remove spots. अब आपने देखा होगा एड में, हेलो भाई आ जाओ और ले लो हमारा वाटर प्रूफ पेंट, ले लो ले लो ले लो, एशियन वाटर प्रूफ पेंट, है ना। तो बस एक्रेलिक उस पेंट में होता है। अब आप बोलने लगे सर ये तो एक कपड़ा था, ये पेंट के अंदर कैसे चला गया सर, कैसे। कुछ नहीं, इसके पास यही सुपर पावर है, ये किसी भी पानी की चीज़ में मिल सकता है। बस थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, केमिकल है ना, और ये पानी के अंदर घुल जाएगा। सर ये तो हमारा एक्वामैन बन गया सर, एक्वामैन। हाँ तो इसका नाम एक्रेलिक मैन, है ना। तो बस ये आपका उसमें घुल जाएगा, फिर
पेंट में मिक्स करो, है ना। फिर इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर कि ये, और फिर जब इसको पेंट करोगे ना, फिर जब ये सूख जाएगा ना, तो बस आपके यहाँ पर धूल तो बैठेगी ही नहीं सर, बैठेगी ही नहीं। यहाँ तो आपका पानी रहेगा ही नहीं कि तेल लग गया जितना दीवार पे, बस पानी फेंक और क्या। आया ना मज़ा। हाँ, लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज का लास्ट सुपर पावर कौन सी है? फाइन एंड क्लियर एक्रेलिक इज यूज फॉर लेंस, आर्टिफिशियल जेम्स एंड सर्जिकल टूल्स। मतलब कि जो साफ एक्रेलिक होता है, मतलब कि जिसमें ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती अंदर, है ना, वो एकदम साफ होता है, मतलब कि दिल का साफ बंदा है ये हमारे पास सुपर हीरो, है ना। इसको आप क्या कर सकते हो, लेंस, शीशे, आपका जो चश्मा होगा ना, उसके सामने जो लेंस होगा ना, वो भी एक्रेलिक से बन सकता है। उसके बाद जो आपका होगा आर्टिफिशियल जेम भी एक्रेलिक से बनता है। आर्टिफिशियल जेम कौन सा? जो कहते हैं ना नकली हीरा, है ना, वो भी एक्रेलिक से बनता है। उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल टूल्स। अब जो सर्जरी में डॉक्टर्स टूल्स करते हैं ना, वो कैंची टेढ़ी मेढ़ी सी, है ना, वो भी एक्रेलिक से बनती है। कुछ ये नहीं कि सारी बन गई एक्रेलिक से, सारी लोहे से भी बनती है, स्टील से भी बनती है, लेकिन एक्रेलिक से भी बनती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी तो डिसलाइक करना। कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।